खान साहब ने कहा है कि ये निशानात से आप ना घबराएं वर्कर्स को, और उनके लिए भी मैसेज है जो अब घबराएंगे। उन्होंने कहा है कि निशान जो भी हो, वोट है कैदी नंबर 804 का, वोट है इमरान खान का, और कौम 8 तारीख को फैसला देगी इस जुल्म बर्बरियत और मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है इसके खिलाफ और हकीकी आज़ादी के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जाकर ये बताएं कि ये क्या चाहते हैं कि कौम कोई भेड़ और बकरियां हैं कि आप जब चाहेंगे आप कहेंगे कि अब इसको वोट दें, अब इसकी हुकूमत बना देंगे। तो इस दफ़ा वो सारी चीज़ें चेंज होंगी और अवाम फैसला करेगी 8 तारीख को कि इस मुल्क का हकीकी लीडर कौन है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकता है, जो इस मुल्क की बका के लिए लाना ज़रूरी है। ये जितने मर्जी है लोगों के साथ जुल्म और जबर कर लें। अमजद न्याजी को खान साहब ने कहा कि ICU में डाल दिया गया कि वो डटा रहा। इसी तरह से चकवाल से हमारे कैंडिडेट थे, उनकी बहन को उठा लिया गया, फिर उनसे वो विड्रॉ कर गए। फिर उन्होंने कहा कि जो घड़ियों के हवाले से या गिफ्ट के हवाले से बात की जा रही है, हमने तो 4 गुना ज़्यादा कीमत अदा करके एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया और लिया और हम एडमिट करते हैं। लेकिन गाड़ियां जो हैं वो ली नहीं जा सकती तोशाखाना से। तो जरदारी, मरियम नवाज और बाकी ये सारे शरीफ, इनसे क्या हिसाब मांगा गया है? उनके केसेस किधर हैं? और तीसरी बात जो खान साहब ने कही डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, आज भी हमारी टीम वहाँ पर गई, खोसा साहब और साथ दीगर वकला, जिन्होंने जाकर खान साहब के केस को लगवाने की बात की कि खान साहब को एक गैर कानूनी हुक्म के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस्तदा की है कि उस केस को लगा लिया जाए, फैसला दे दिया जाए। हमने ये इस्तदा नहीं की कि हमें क्लीन चिट दें। हम कहते हैं कि जो कानूनी तौर पर प्रोसेस है वो फॉलो किया जाए। केस लगाने की हद तक हमारी गुजारिश है कि केस लगाएं ताकि जो भी फैसला होना है वो हो जाए। फिर भी आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अजीब तरीके से खोसा साहब के साथ रवैया किया और उन्होंने कहा कि आप एक तरफ अदम एतमाद करते हैं और एक तरफ केस लगाने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अपने पास बेशक ना लगाएं, हमारा केस लगाना हमारा हक है। और खान साहब ने कहा कि उसको देखें कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म करके उतार दिया गया और मेरा केस ही नहीं लगाया जा रहा। आमर फारूक साहब 11 महीने तक दरख्वास्त अपने पास रखते हैं, उसके ऊपर फैसला ही नहीं देते। हम ये कहते हैं कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, 11 महीने के बाद फैसला होता है कि आप वापस नहीं ले सकते, 11 महीने दरख्वास्त लटकाई जाती है। तो इस तरह से केसेस चल रहे हैं। बाकी जो मैं इलेक्शन के हवाले से जो कौम के लिए पैगाम है खान साहब की तरफ से, मैं वो देना चाहता हूँ।